मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से कृषक कल्याण वर्ष 2026 का भव्य एवं गरिमापूर्ण शुभारंभ किया। उन्होंने शुभारंभ अवसर पर किसानों की ऐतिहासिक 1101 ट्रैक्टरों की रैली का नेतृत्व किया। विशाल संख्या में ट्रैक्टरों की अनुशासित सहभागिता ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। ट्रैक्टर रैली में किसानों के उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये ट्रैक्टर रैली केवल एक आयोजन नहीं बल्कि किसानों की एकजुटता, आत्मविश्वास और प्रदेश सरकार की किसान हितैषी सोच का सशक्त प्रतीक है। ये आयोजन इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों के हित में निरंतर और ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक खेत के अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से हमारे जो अभी 5 हार्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। जब सोलर पंप की बात हो रही तो जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिससे बिजली फ्री होगी और हमारे किसानों को घर के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए और छोटा मोटा काम धंधा भी करें। तो सोलर पंप के माध्यम से जब भगवान सूर्यनारायण की कृपा हो रही है तो सोलर पंप तो उससे ही चलता है। ऐसे में हमको क्या परेशानी हो सकती। मैं हमारे अध्यक्ष जयपाल जी से भी कहूंगा, आप प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के किसानों को खड़ा करें, सोलर सम्मेलन करवाएं। जिनको जिनको सोलर पंप चाहिए पूरी सरकार के माध्यम से, एनर्जी डिपार्टमेंट, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर एक जगह पर ये लाभ दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा। आज तो बहुत शानदार ट्रैक्टर रैली निकाली, जोरदार अभिनंदन करें अपने ट्रैक्टर रैली के लिए भी। इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली पहली बार निकली और मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर। जब खेती का रकबा बढ़ रहा है, ऐसे में खाद की व्यवस्था बढ़ाते हुए अभी तक हमने अपने पूरे राज्य के अंदर पिछली बार के कोटे से कई गुना ज्यादा खाद लाए और आने वाले समय में नवीन तकनीकों को बढ़ाते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मॉडल किसानों की आय वृद्धि और उनकी आय बढ़ाते हुए उनके खर्चे को कमी लाना और फसलों का विविधीकरण, मूल्य का स्थिरीकरण, ताकि जैसे मैंने कहा आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का नुकसान नहीं हो, इस पे भी हम काम करेंगे। तीसरा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। हमारे यहाँ तो चींटी मात्र भी मर जाए तो पाप लगता है, यह हजारों साल से हमारी संस्कृति जानी जाती है। ऐसे में हमारा फसल का उत्पादन तो बढ़े, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फसल के उत्पादन बढ़ते बढ़ते हमने केमिकल ज्यादा वापरने लग गए, दवाई का छिड़काव ज्यादा करने लग गए। ऐसे में जो फसल हो तो रही है, लेकिन फसल में कई बार फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा हमारा पुराना मॉडल आए, जिसके बलबूते पर हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम करने वाले हैं। कृषक कल्याण वर्ष के माध्यम से पूरे साल काम चलेंगे। फरवरी में कोदो कुटकी बोनस वितरण, मार्च में प्राकृतिक खेती और संगोष्ठी,
मई में नर्मदापुरम का प्रसिद्ध आम उत्सव, अगस्त सितंबर में इंदौर में एफपीओ का कन्वेंशन, छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग अलग कार्यशाला, अक्टूबर और नवंबर में फूड फेस्टिवल। नरसिंहपुर का गन्ना बहुत प्रसिद्ध है मां नर्मदा के किनारे का, वहां शुगर की फैक्ट्रियां भी है। ऐसे में हमने कहा कि हमारे अपने गन्ने के लगाने को भी प्रोत्साहन देंगे ताकि गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, अब पानी अच्छा हो गया, बिजली मिल रही है, खेती अच्छी है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए नरसिंहपुर में भी गन्ना महोत्सव, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अलाइड सेक्टर्स इसके साथ जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष में उद्यानिकी की खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देंगे, पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे प्रकार से काम करने का मौका है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में मैं अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। पूरे देश में एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जिसने किसान कल्याण वर्ष मना करके पूरे वर्ष का संकल्प लिया। ये पूरे वर्ष के आयोजन चलेंगे। अभी ट्रैक्टर रैली, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं पैदल रैली, हमारे अलग अलग प्रकार के पशुओं की प्रदर्शनियां जहां पर उन्नत पशु लेकर आएंगे, कहीं फलों की, कहीं फूलों की, सब प्रकार की प्रदर्शनियां। ये निर्माण के बहुत सारे यंत्र बने जो हमारी खेती को, अपनी आय को कम करके, आय बढ़ा करके खर्चे को कम करने का काम करेंगे। इस सब पे हमारे अलग अलग प्रकार का अनुदान देने का काम है। अभी रोटोवेटर देख रहे हैं, अब रोटोवेटर जितने का आता है वो आधी कीमत में सरकार दे रही। सरकार इसलिए दे रही कि किसान की आय बढ़ना चाहिए। इसे पराली जलाने वाले मामले में भी हमारे किसानों को उसको जलाने के बजाय उससे भी आय हो जाए, क्योंकि हम